नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेरेंट इन्फो में। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आज का केवीएस का पेपर हुआ है उसमें हिंदी की जो जो रिमझिम किताब है उसमें जो जो चैप्टर्स दिए हैं उनके जो राइटर्स हैं वो भी पूछे गए हैं कि जो चैप्टर्स का नाम देकर कि इस चैप्टर का राइटर कौन है। इस तरीके से भी प्रश्न आया है। 2-3 प्रश्न आज ऐसे देखने को मिले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के जो जो राइटर्स हैं वो नेम आपको याद कराऊं, जिससे कि आपके लिए जो 3-4 नंबर हैं आपके आप बचा सको। इसके अलावा तो 4-5 नंबर की रिमझिम और भी आ रही है, तो उसके लिए आप लोगों ने जो रिमझिम की समरी वगैरह है उसको पढ़ा होगा। इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए जो इसके राइटर्स हैं वो पढ़ाने जा रही हूँ। प्लीज़ इसको पूरा देखें, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैंने आज अपने एग्ज़ाम में इस चीज़ की कमी महसूस करी। इसलिए मैं आपके लिए ये पहल शुरू कर रही हूँ। देखिए, जो बच्चों हमारी क्लास थर्ड में जो पहला हमारी जो पोयम है जिसका नाम है कक्कू, उस कक्कू के जो लेखक है वो है रमेश चंद्र शाह। तो कक्कू कौन? कक्कू शाह। आप कक्कू और शाह से इसको याद रख सकते हैं। शेखीबाज मक्खी, ये जो शेखीबाज मक्खी है इसके जो लेखक है वो कौन है? जोशी, योगेश जोशी। तो मक्खी क्या है? मक्खी में क्या होता है? बहुत जोश होता है, इसलिए वो भिनभिनाती रहती है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चांद वाली अम्मा, तो चांद वाली अम्मा क्या? चांद कहाँ पे होता है? चांद तारा, चांद तारा होता है ना, कहते हैं तारों का चांद का। तो चांद तारा, चांद तारे से क्या हो गया आपका? तारा निगम। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे ट्रिक बेस पे याद रखेंगे, क्योंकि आप पक्के वक्त पक्का तो याद रख नहीं पाएंगे, ट्रिक ही आपके दिमाग में इस समय घुस पाएंगी। मन करता है, ये हमारी क्या कविता है, इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र विक्रम। तो इसको आप कैसे? मन करता है कि मैं सुर में गाना गाऊं, तो मन करता है क्या? सुरेंद्र विक्रम। इस तरीके से आप दिमाग में हल्का हल्का ट्रिक बना के रखोगे तो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में ईजी पड़ेगा। फिर आता है हमारा बहादुर बिट्टू। ये एक पंजाबी लोक कथा है बच्चों। इसके कोई भी जो राइटर हैं वो एनसीईआरटी की किताब में मेंशन नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं लिखी हैं। और एक बात आज मैं समझ चुकी हूँ, एनसीईआरटी में जो शब्द दिए गए हैं वो सिर्फ उन्हीं शब्दों को पूछता है, उसके सिवा कुछ फालतू नहीं पूछता है। तो आप लोग क्वेश्चन मत करना कि इसके राइटर मैम लिख के लाओ। हमसे सब कहते, ये जो बच्चों हमारी कविता है इसके लेखक कौन है? निरंकार देव सेवक। तो कौन? सब कहते क्या कहते हैं कि सेवक बन जाओ। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। फिर आता है टिप टिप्पा। टिप टिप्पा क्या है? ये भी एक लोक कथा होती है। टिप टिप्पा इसको लिखा किसने है? गिरिजा रानी अस्थाना ने। तो रानी क्या करती हैं? टिप टिप बरसा पानी पे डांस करती हैं। तो आप कैसे भी मतलब अपने दिमाग में इसको जस्ट 4-5 बार पढ़ भी लोगे ना तो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल में होगी। इसके अलावा फिर हमारा आता है बंदर बाट। बंदर बाट किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। देखो, बा से बंदर, बा से बाट और बा से बच्चन। तो इस तरीके से बा 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 3 हमारे इसमें बा आ गए। ठीक है। फिर हमारा आता है कबंग। बच्चों ये जो नाम दे रखा है, बट ये जब मैंने एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल ऐप है उसको खोला तो उसमें इसकी मतलब राइटर वाइटर इसने शो नहीं हो रहा, इसलिए आप इसको हटा दें। फिर आता है हमारा क्यों जी माल और कैसे लिया। ये क्यों जी माल और जो कैसे लिया ये एक तरीके से दो लोग की स्टोरी है। इसको लिखने वाले कौन है? सुबीर शुक्ला। सुबीर जो जो हमारे सुबीर शुक्ला है, उन्होंने क्यों जी माल और कैसे लिया लिखा है। बड़ी फनी सी कहानी है, सुनी होगी आपने, मीरा बहन और भाग। इसकी भी जो बच्चों राइटर हैं वो गिवन नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। जब मुझे सांप ने काटा है, इसको लिखने वाले कौन है? शंकर जी। आपको पता है जो शंकर भगवान होते हैं उनके गले में क्या होता है? सांप होता है। इसलिए जब मुझे सांप ने काटा लिखी किसने? शंकर जी ने लिखी है। मिर्च का मज़ा, मिर्च का मज़ा किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर। दिन में क्या है? मिर्च खाने का अलग ही मज़ा आता है। आप कुछ भी तरीके से अपने दिमाग में घुसेड़ सकते हो, क्योंकि इस समय लॉजिकल नहीं, आपको दिमाग में रखना है। फिर आता है हमारा सबसे अच्छा पेड़। इसको लिखने वाले कौन है? भारत दास। तो भरत से याद रख सकते हो पेड़। जैसे भी आप रखो, दास, दास को पेड़ से बांध के रखते थे ना पहले के टाइम में। तो सबसे अच्छा पेड़ का कौन हो गया? जे भरत दास। फिर आता है मूस की मजदूरी। इसके लेखक कौन है? राम नंदन। और ये क्या है? लोक कथा है। तो मजदूरी किसकी? नंद से हमने मजदूरी कराई है। फिर सिंपल है, आप कैसे भी लर्न करो, बस कुल मिला के इसको दिमाग में रखो। पत्ते ही पत्ते, ये हमारी बच्चों इरप्ट फाइल थी, ये खुला नहीं तो इसको हटा दो। तो ये कुल मिला के आपको इस तरीके से इसको लगना है। एक बार आप फिर से पढ़ते हैं। कक्कू क्या? कक्कू शाह, जिसको हम कक्कू किसने लिखा? रमेश चंद्र शाह ने। शेखीवान मक्खी किसने? योगेश जोशी। मक्खी में क्या था? बड़ा जोश भरा था। चांद वाली अम्मा का, चांद वाली अम्मा कहीं तारा पी, तो तारा निगम ने लिखी है। मन करता है क्या? सुरेंद्र विक्रम की सुंदर सुंदर क्या करूँ? गीत गाऊँ। बहादुर बिट्टू किसकी है? पंजाबी लोक कथा है, इसके जो राइटर है मेंशन नहीं है। हमसे सब कहते हैं किसकी है? निरंकार देव सेवक की।
फिर टिपटिब्बा किसकी है? गिरिजा रानी अस्थाना। बंदरवाट किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। क्योंजी माल और कैसे दिया? सुबीर शुक्ला। जब मुझे सांप ने काटा? शंकर जी की, क्योंकि शंकर जी क्या करते हैं? अपने गले में सांप डाल के रखते हैं। मेष का मजा? नामधारी सिंह दिनकर। सबसे अच्छा पेड़? जे भारतदास। और ये मूस की मजदूरी? रामनंदन, जो कि लोक कथा है। तो इसको आप 3-4 बार सुनना, लिख लेना, जो भी करना हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम हमारे टेलीग्राम पे आपके लिए पीडीएफ पढ़वा देंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं क्लास 4th और 5th की बता दूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं आज एग्ज़ाम देकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा थकान है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि कल जिन बच्चों का एग्ज़ाम होगा उनके 2-3 नंबर एटलीस्ट बच जाएंगे आज। ओके, सो ऑल द बेस्ट।